कैसे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है धनतेरस। आज हम जानने वाले हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, ये कब से प्रारंभ हुआ, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है, लोक कथाएं क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। धनतेरस के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह त्योहार धन से जुड़ा हुआ है और यह त्योहार कार्तिक माह की 13वें दिन मनाया जाता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है। दोस्तों, बात उस समय की है जब राजा बलि के शासन में दानवों का आधिपत्य तीनों लोकों पर हो चुका था। तब सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण ने उन्हें उपाय बताते हुए कहा कि आप लोग राजा बलि के साथ समझौता कर समुद्र मंथन करें। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत को आप पान कर लीजिए। सारे देवताओं ने भगवान विष्णु की बात मान ली और राजा बलि के साथ समझौता किया। राजा बलि भी अमृत की लालच में समुद्र मंथन के लिए सहमत हो गए। तो दोस्तों, मंच सज चुका था, क्षीर सागर तैयार था, मंदरांचल पर्वत को मथनी बना लिया गया, वासुकी नाग को उसकी डोरी, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन को सफल बनाने के लिए भगवान नारायण ने कच्छप का अवतार लेकर के मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला, फिर कामधेनु गाय, उच्चश्रव घोड़ा, ऐरावत हाथी और एक एक करके बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। उसके बाद महालक्ष्मी और अंत में जाकर के धन्वंतरी के साथ अमृत कलश प्रकट हुआ। तो जो धनतेरस का जो त्योहार है ये महालक्ष्मी और धन्वंतरी से जुड़ा हुआ है। धन्वंतरी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि धन्वंतरी देवताओं के वैद्य थे। इसीलिए हमारे भारत में 17 अक्टूबर 2017 को इस त्योहार को धन्वंतरी जयंती या फिर विश्व आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इसलिए इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि धनतेरस पे बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं। तो बर्तन खरीदने की जो प्रथा है ये अमृत कलश से जुड़ी हुई है। अमृत कलश प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन किसी भी धातु की चीजें खरीदी जाती है। तो दोस्तों, इस त्योहार से जुड़ी हुई अनेक दंत कथाएं हैं। एक प्रमुख दंत कथा ये है क्योंकि लोगों का कहना है कि इस दिन जो भी आप खरीदते हो उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब शाम हो जाती है, रात में लोग यम का दीप क्यों जलाते हैं। तो यम का दीप जलाने के पीछे एक लोक कथा है। तो कथा शुरू होती है। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा, क्या तुम्हें कभी किसी के प्राण हरते समय दया आई है, मोह लगा है। तो यमदूतों ने तो सबसे पहले नकार दिया। बार बार पूछने के बाद यमदूतों ने कहा कि जब वो एक बार हेमू के पुत्र की प्राण हरण कर रहे थे तब उसकी नवविवाहिता का आलाप सुनकर उनके हृदय में करुणा भर आई थी। इसी बीच एक यमदूत ने पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। तो यमराज ने उसे उपाय बताते हुए कहा कि जो भी धनतेरस के दिन मेरे नाम का दीप जलाकर दक्षिण दिशा की ओर रखेगा उसे अकाल मृत्यु नहीं होगी। इसलिए इस दिन यम का दीप जलाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग धनतेरस क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है, ये सारी बातें समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी दिवाली।